अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ को इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा है। सबसे डराने वाली बात पता है क्या है? इस बार जो स्ट्रेन फैला है उसके लिए ना तो कोई प्रॉपर वैक्सीन है और ना ही कोई कंफर्म्ड ट्रीटमेंट। लेकिन सवाल ये है कि क्या इबोला फिर से दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है? क्या ये कोविड की तरह फैल सकता है? और इसके सिम्टम्स कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं? कई लोगों में डर का माहौल है, तो आइए समझते हैं सिंपल भाषा में इस डेडली वायरस की पूरी डिटेलिंग, पूरी इंफॉर्मेशन डॉक्टर मानव मनचंदा से। उन्होंने खुद अपना स्टेटमेंट thehealthsite.com को दिया। उन्होंने बताया कि इबोला वायरस फिलो वायरस फैमिली का हिस्सा है जो इंसानों और प्राइमेट्स को संक्रमित कर सकता है। यह अनकॉमन जरूर है लेकिन बेहद गंभीर वायरल इलनेस पैदा कर सकता है। मरीजों में हाई फीवर, एक्सट्रीम वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और कई मामलों में इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये वायरस संक्रमित एनिमल्स जैसे फ्रूट बैट्स या प्राइमेट्स से इंसानों में फैल सकता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड व्यक्ति के ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। देखिए, अभी कॉन्गो और युगांडा में बुंडी बुगियो स्ट्रेन का आउटब्रेक चल रहा है, जिसकी वजह से डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस कर दी है। इसके सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो इसके सिम्टम्स एक्सपोजर के कुछ दिनों बाद से लेकर 3 हफ्तों तक कभी भी दिख सकते हैं। शुरुआत होती है बुखार से, सिर दर्द और बॉडी पेन से, लेकिन सीवियर केसेस में ब्लीडिंग और ऑर्गन फेलियर तक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ऐसा जो कि रिपोर्ट सामने आ रही है। फिलहाल पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इबोला कोविड की तरह हवा में आसानी से नहीं फैलता। ये क्लोज फिजिकल कांटेक्ट से फैलता है, लेकिन हॉस्पिटल्स या क्राउडेड प्लेसेस में इन्फेक्शन कंट्रोल कमजोर हो तो ट्रांसमिशन तेजी से बढ़ सकता है। एक और बात, इबोला डेडली हो सकता है। अलग अलग स्ट्रेन्स में फैटेलिटी रेट 25% से लेकर 90% तक देखा गया है। खासकर करंट बुगियो स्ट्रेन ज़्यादा डेंजरस माना जा रहा है क्योंकि इसके लिए लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शन मौजूद हैं। देखिए, इसका कोई एग्जैक्ट क्योर नहीं है, लेकिन टाइमली सपोर्टिव केयर से सर्वाइवल चांसेस बढ़ाए जा सकते हैं। इसमें हाइड्रेशन, ऑक्सीजन सपोर्ट, फीवर मैनेजमेंट और पेशेंट आइसोलेशन बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। मतलब सिर्फ इबोला की बात नहीं करेंगे, कुछ और भी किसी भी तरीके के वायरस से अगर आपको खुद को बचाना है तो बेसिक हाइजीन मेंटेन करें। हैंड्स को वॉश करें खाना खाने से पहले। कोई भी फल या फ्रूट आप मार्केट से लेकर आते हैं तो उसको अच्छे से वॉश करने के बाद ही उसे बनाएं, और स्पेशली कोई भी खाना अगर आप बनाते हैं तो उसे कच्चा ना रहने दें। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिससे आप किसी भी तरीके के वायरस से खुद को बचा सकते हैं। और हाँ, ये इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ये नहीं है कि आपको इस वायरस से डरने की ज़रूरत है, बस कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, जैसे कि डब्ल्यूएचओ ने खुद भी बताया है कि इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को लेकर आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।